विनीत जिंदल जी, आप ये पूरी चर्चा सुन रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किसका ये दोष है, किसकी वजह से ये हो रहा है। आपकी शिकायत में जो बातें लिखी गई हैं, आपका क्या तर्क है सर? ये बयान क्यों आ रहे हैं, ये ऐसा बयान जिस पर आपने शिकायत भी दर्ज करवाई? देखिए प्राची जी, ये बात तो साफ है कि कुछ लोग शायद ये सोचते हैं कि वो सनातन को बुरा कह के या सनातन के लिए कुछ गलत अपशब्द प्रयोग करके शायद अपना पॉलिटिकल मोटिव जो है उनका वो साध लेंगे। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सनातन लड़ता नहीं है, सनातन सड़कों पे जाके छुरी और चक्कू लेके नहीं चलता। यही बात अगर किसी और धर्म के बारे में बोली गई होती तो अब तक सिनेरियो कुछ अलग होता। तो शायद इसलिए सनातन को कमजोर समझ के बार बार टारगेट किया जाता है। लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल संविधान और कानून के हिसाब से हम लोग ये आशा करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत आपके यहाँ ये डिबेट सुन रहा हूँ और पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर आपसी आरोप हैं। तो मेरा एक सवाल विपक्ष से जरूर है कि 28 पार्टियों का एक समूह बना और समूह के अंदर सभी कहते हैं हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की बात है। अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता और जो लोग यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि हम इस बयान की निंदा करते हैं, उन लोगों को ये 28 पार्टी का जो समूह बना था वो साथ साथ छोड़ देना चाहिए था कि एक पार्टी का व्यक्ति, इतने जो सीएम है, पार्टी का प्रधान है, उसका बेटा है, और वो इस तरह की बात सनातन धर्म के लिए बोल रहा है, किसी धर्म के लिए बोल रहा है जिसका बहुसंख्यक समाज जिसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बावजूद कोई भी एक पार्टी ने ऐसा कोई स्टेप नहीं दिखाया जिससे ये हम मान सकें कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जो है वो हिंदू धर्म की बात कर सकता है या हिंदुओं के जवाब दे दीजिए धर्मेंद्र यादव। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है। शिकायत भी दर्ज करवाई है, इसका जवाब अब दे दीजिए। प्राची जी, मैंने आपको पहले सेशन में बोला कि हम इस तरह के बयान की निंदा करते हैं। बात ये होती है कि जब कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट आकर के सिर्फ एक तरफ की बातें करता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, शिकायत करता मान लीजिए उनको एक तरह की मान बातें लीजिए, तो शिकायत की है उन्होंने, बिल्कुल शिकायत की है उदयनिधि स्टालिन। क्यों नहीं? अगर यही बात अगर किसी और धर्म के लिए बोल दी होती तो अब तक आप यही समाजवादी पार्टी के लोग भी सड़कों पे होते, यही लोग लड़ने के लिए तैयार होते, लेकिन सनातन के लिए कुछ नहीं। विनीत जी सुनिए, इस भारतीय जनता पार्टी ने किसको नहीं लड़वाया मुझे बता दीजिए। उधर कुकी और मैतेई को लड़वा दिया मणिपुर में, फिर आप लोग नहीं बोले, आप उस पर आज भी नहीं बोल सकते। सुन लीजिए, आप उस पर आज भी नहीं बोल सकते। आप अपनी बात कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पार्टी की बात कीजिए। सुन लीजिए, पहले बिहार में चिराग पासवान का चिराग बुझाने का पूरा काम किया भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को लड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मणिपुर की घटना को छिपाने के लिए हरियाणा में हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप किसी एक बात पर भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? क्या समाज से आपको कोई सरोकार है कि नहीं है? आपको समाज से कोई लेना देना है कि नहीं है? जो वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी का बोला हुआ है, बात कर दीजिए, उसका बता दीजिए आपने क्या एक्शन लिया। अंग्रेजों के तलवे चाटे और आज भी उनके अंदर अंग्रेजियत बसी हुई है। कोई बात भारत के मूल धर्मेंद्र यादव जी, क्या मेरा आज एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, मेरी बात सुनिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम नहीं किया या आप जो मुद्दे इंडिया गठबंधन में उठा रहे हैं, क्या आज मेरे चर्चा का विषय ये है? उदयनिधि स्टालिन को आप एड्रेस करना क्यों भूल जा रहे हैं बार बार मेरे डिबेट में? आप एक लाइन में कह के मैं बस निंदा करता हूं, आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपका काम खत्म हो जाता है? आपके नेता, एक सेकंड रुकिएगा सर, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। आपके नेता हर एक विषय पर करते हैं ना ट्वीट, आता है ना बयान। क्यों नहीं आया उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अभी तक? क्यों नहीं बोला कि हम इस बात की निंदा करते हैं और हम पूछेंगे वहां के मुख्यमंत्री से कि आपका बेटा और एक मंत्री ऐसा बयान क्यों दे रहा है? प्राची जी, मैं आपके चैनल पे खड़े होकर के एक राष्ट्रीय चैनल के पटल पे बोल रहा हूं और मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरी बात, हमारी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम ही न्यायालय हैं, हम ही पुलिस हैं, हम ही मीडिया हैं, हम ही जुडिशरी हैं, हम ही सारा फैसला कैसे ले सकते हैं? अगर किसी ने कोई बयान दिया है, आपत्तिजनक बयान है, मैंने आपसे थोड़ी ना कहा, पुलिस जांच मैंने करेगी, आपसे ये कहा, एक सेकंड, आप दो बातों को एक साथ मत मिलाइए धर्मेंद्र जी। मैंने आपसे क्या ये कहा कि आप उदयनिधि स्टालिन को सजा दे दीजिए? क्या मैंने आपसे एक बार भी ये कहा कि आप कोई ऐसा कदम उठाइए कि उन्हें सजा मिल जाए, उन्हें पनिशमेंट दीजिए? मैंने आपसे कहा, आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया? आपके नेताओं ने अभी तक साइलेंस क्यों है? ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता तो आपकी क्या यही चुप्पी रहती? आपके चैनल पे आकर के
जितनी बार आप मुझे बोलने को दे रही हैं उतनी बार मैं निंदा कर रहा हूं। अब मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी की परंपरा नहीं है कि हम खुद ही न्यायालय बन जाएं, हम खुद ही फैसला सुना दें, खुद ही बुलडोजर भेज दें। फैसला सुनाने के लिए नहीं कह रही हूं सर, जो गलत है उसे सिर्फ गलत कहने के लिए बोल रही हूं। और इसमें अगर आपको गलत नहीं लगता, आपके नेताओं को गलत नहीं लगता, तो सर ये आपके फिर विवेक की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। और आप मेरे मूल प्रश्न को ही नहीं समझ रहे। मेरे पूछने पर अगर आप निंदा करेंगे तो सर आप तो बड़ी राजनीतिक पार्टी है ना, अरे भाई उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं ना। कैसे पहुंच जाएगी? पहुंच रही है, पहुंच रही है, पहुंच रही है। धर्मेंद्र यादव जी क्यों नहीं पहुंचेगी सर? आपके नेता अखिलेश यादव, आपके नेता अखिलेश यादव अगर कोई मुद्दा उठाते हैं, अगर वो कोई आपत्ति दर्ज कराते हैं, अगर वो बीजेपी पर हमला बोलते हैं तो पहुंचती है हमारे कानों में, दिखाते हैं टीवी चैनल्स पर। अगर उदयनिधि स्टालिन की उन्होंने निंदा की होती तो मैं दिखाती सर। उन्होंने इस तरह के बयान की 10वीं बार निंदा कर दी है। कब की? बताइए, दिखाइए मुझे, दिखाइए ना सर, दिखाइए ना उदयनिधि स्टालिन की कब निंदा की, निंदा कब की दिखाइए, दिखाइए ना सर, दिखाइए ना कहां पर निंदा की, दिखाइए। मैं रामचरितमानस से पूछा था आप लोगों ने सवाल, मैं रामचरितमानस की बात कर रही हूँ अब कि हम रामचरितमानस, मैं उदयनिधि स्टालिन की बात कर रही हूँ, उदयनिधि स्टालिन की बात कर रही हूँ, उदयनिधि स्टालिन की बात कर रही हूँ। वो बयान वहीं से तो जुड़ के आ रहा भाई, कहां से जुड़कर आ रहा है? कहां से जुड़कर आ रहा है? सनातन पे तो बयान है। सीधा बोलिए ना कि आप सही मानते हैं इसे। अरे सनातन पे काहे निंदा कर रहे हैं यहाँ बैठकर? जबरदस्ती आपको अगर आप जोड़ रहे हैं, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जोड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना सर, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। सनातन धर्म पर अगर टिप्पणी हुई है, मैंने आपसे सवाल पूछ ली, तो इसमें इतना कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं थी। पहली बात ये, आपने कहा कि वहीं से जुड़कर आ रहा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, तो मैं क्या मतलब निकालूं इसका? आप जोड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को यहां सही ठहरा रहे हैं और एक तरफ निंदा कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान की। आप देखिए, आप बातों कर आप घुमा रहे हैं, आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा सीधा सीधा बयान है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, आपकी बात को आपके सामने रख रही हूं। जिसमें लिखा हुआ है कि नारी शक्ति को पशु माना जाता है, जिसमें लिखा गया है कि हमारे समुदाय के बीच जो दलित हैं उन्हें शूद्र माना जाता है। कर चुकी हूं, उदयनिधि स्टालिन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं उदयनिधि स्टालिन पर? एक सेफ जोन में चले जा रहे हैं। अगर आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, रुकिए आप एक सेकंड। धर्मेंद्र यादव जी, वैसे मैं जाना नहीं चाहती थी रामचरितमानस पर, लेकिन चूंकि आप जा रहे हैं, आप मुझे बताइए, बचपन से आपने पढ़ी होगी रामचरितमानस, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पहले सुनिए, पहले अरे पहले सुनिए, गलती करी तो उसे बाद में सुधारा ना जाए। नहीं सुनेंगे, प्रश्न नहीं सुनेंगे, प्रश्न नहीं सुनेंगे, प्रश्न नहीं सुनेंगे। नहीं सर, आपने कैसे तय कर लिया कि मैं आपसे क्या पूछूंगी? अब आप मन भी पढ़ने लगे, मन भी पढ़ने लगे, ज्योतिषी हो गए हैं। मैंने आपसे पूछा, अरे सर सुनिए ना एक मिनट, आप सुनते नहीं, यही दिक्कत है आप लोगों की। आपने बचपन से रामचरितमानस को पढ़ा, आपने वो लाइन भी पढ़ी होगी। तमाम साधु संतों, तमाम जो हमारे ज्ञान के लोग हैं, उन सबसे आपने रामचरितमानस की लाइन पढ़ी होगी। बचपन से लेके अभी तक कोई इतना आपको इंटेलेक्चुअल व्यक्ति नहीं मिला जिसने आपको ये बताया हो कि लाइन का मतलब गलत है। ताड़ना का मतलब वो है जो धर्मेंद्र यादव समझ रहे हैं, जो उनके नेता समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े साधु संत समझ रहे हैं, वो सब गलत है। बस मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप एक बात बता दीजिए कि वो लाइन आपकी नजरों में सही है क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।